राजीव दीक्षित से बात, पोस्टमार्टम नहीं कराना, ये शक की बात है। क्यों बार बार रोकते रहे, जबकि बार बार उनके सहयोगी राजीव दीक्षित के सहयोगी मांग करते रहे कि नहीं इनकी पोस्टमार्टम कराई जाए, लेकिन उनकी पोस्टमार्टम से क्यों रोके? ये साधु के भेष में लुटेरा है हमारे देश का, ये ऐसा क्यों किया? उनके परिवार के साथ में अन्याय क्यों किया कि उनका पोस्टमार्टम करने से लिए बार बार रोका गया? और पोस्टमार्टम को नहीं करने के लिए उनके एक सहयोगी थे, उनके बहुत खास मित्र थे राजीव जी का, दुबे जी बार बार रेडी किए। बाबा रामदेव के पतंजलि में गए, क्योंकि लाश को बाबा यहाँ से उठवा करके अपने पतंजलि आश्रम में लेकर के चले गए थे राजीव दीक्षित का। वहाँ पर जाकर के मिले, लेकिन बाबा रामदेव उन लोगों से नहीं, उनका गार्ड वार्ड मिलने नहीं दे रहा था। तो ये लोग कुछ धमकियाँ दिए कि भैया आप बाबा रामदेव को बोल दीजिए कि बिना पोस्टमार्टम के हम लोग लाश को कहीं इधर उधर नहीं जाने देंगे। तब बाबा रामदेव निकल करके आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है पोस्टमार्टम कराया जाएगा, लेकिन हम एक बार उनके परिवार के लोगों से मिलना चाहते हैं। और वहाँ पर जा कर के, जबकि बाबा रामदेव की आवाज़ से और जहाँ पर राजीव दीक्षित की लाश रखी गई थी, वहाँ दोनों की 20 मिनट की रास्ते था। बाबा रामदेव कार से वहाँ पहुँच करके और उनके परिवारों को क्या समझा बुझा करके, ये उनका कहना है। बाबा रामदेव जा करके बोलते हैं वहाँ मंच पर कि हमारे हिंदू संस्कृति में किसी अंग भंग करने की स्वीकृति नहीं है, क्योंकि भगवान जिस ढंग से भेजते हैं उसी ढंग से उन्हें वापस भी सुपुर्द किया जाता है। ये क्यों बार बार, जबकि उनका सहयोगी प्रमोद दुबे जी बार बार ये मांग करते रहे कि नहीं उनकी पोस्टमार्टम कराई जाए कि आखिर की ये कैसे इनकी मृत्यु हुई है। और सबसे बड़ी सवाल एक और उठता है कि यदि पोस्टमार्टम जब नहीं हुआ राजीव दीक्षित जी का, तो ये कैसे प्रचारित किया गया कि उनका हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु हुई है? ये 3 नंबर सवाल है कि इस पर भी जांच होनी चाहिए। लेकिन बाबा रामदेव किसी ढंग से समझा करके उन लोगों के शमशान घाट पर भिजवा देते हैं लाश को, और वहाँ ले जाने के बाद में वहाँ पर भी लोगों ने मांग करता है, वहाँ पर भी बोलते थे। एक डॉक्टर है जो उनका आज़ादी बचाओ आंदोलन का जो सहयोगी थी, उन्होंने भी मांग किया कि यदि जनता मांग कर रही है, लोगों की मांग है कि पोस्टमार्टम कराया जाए, तो आप क्यों रोक रहे हैं, क्यों नहीं होने देते हैं? लेकिन बाबा रामदेव अपने जीत पर अड़ करके और उनकी पोस्टमार्टम की, तब उनके भाई से भी पूछा गया, क्योंकि आस्था चैनल पर दोबारा भी रामदेव बाबा बोले हैं कि मैंने 25 लाख रुपया उनको इलाज में खर्चा किया, जबकि उसका भी रिपोर्ट है कि वहाँ पर सिर्फ मात्र 30,000 रुपया ही जमा किया गया था। उसका भी वहाँ हॉस्पिटल का बिल है, उसमें 27,000 रुपया ही हॉस्पिटल का खर्चा आया है, और 2800 कुछ रुपया वापस जिस अकाउंट से आया था उसी अकाउंट में चला गया है। तो ये आखिर के जनता को ये जानना होगा कि बाबा रामदेव बार बार ये झूठ क्यों बोलते रहे, क्यों आज तक झूठ बोलते रहे। इसी का नतीजा था कि एक और दिलचस्प कहानी है कि क्योंकि ये जो आज की मौजूदा सरकार है, उन्होंने 2019 में पीएमओ हाउस से लेटर भेजा जाता है कि राजीव दीक्षित की जांच कराई जाएगी। इस चीज़ को यहाँ पर और ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि उसी दरमियान में मोदी और बाबा रामदेव के बीच में थोड़ा सा अनबन चलना शुरू हुआ था। और बाबा रामदेव का मतलब राजनीतिक उछाल मार रहा था, हुए अपना राजनीति में हिस्सेदारी मांग रहे थे, क्योंकि 14 की चुनाव में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी थी, और उसको दबाने के लिए वहाँ पर ये धमकियाँ दे करके या जिस भी ढंग से कि राजीव दीक्षित की जांच कराई जाएगी, और उसके बाद से रामदेव बाबा आज तक चुप है। लेकिन उसके साथ साथ जिस पत्र को दिया गया इस पर जांच होनी चाहिए, उसका भी आज तक जनता के सामने रिपोर्ट क्यों नहीं आया है? ये सबसे बड़ी सवाल है। आखिर के राजीव दीक्षित की मौत कैसे हुई है, ये पहले बन करके ही रहेगा या इसकी उजागर भी करेगी? यदि हमारी यह सरकार निष्पक्ष है और यदि कोई भी दोषी हो, कोई भी साजिश करता हो, उनको क्यों नहीं सामने लाना चाहती है इस सरकार? क्या ये आपसी समझौता हो चुका है? जिस ढंग से देश को लूटने के लिए समझौता हो गया है, क्या उसी ढंग से इस मृत्यु को भी लोगों के सामने सच नहीं आने देने के लिए क्या समझौता हो गया? क्योंकि उनके जो मृत्यु के समय में जो उनके शरीर का जो रंग लोग बतलाते हैं, ये एकदम ब्लू रंग का उनका पूरा चेहरा हो गया है। तस्वीरों में भी साफ साफ आप देख सकते हैं उनकी चेहरा पूरा काला टाइप का नजर
दिखाई देता है। हार्ट अटैक से क्या कभी आपने देखा है कि किसी का चेहरा मरने के बाद में काला हो जाता है? यानी कि कहीं ना कहीं शक की सुई बार बिल्कुल बिल्कुल रवि रंजन जी, हम अपने अपने चैनल के माध्यम से ये तो नहीं कह सकेंगे कि राजीव दीक्षित की मौत में बाबा रामदेव का क्या भूमिका था। ये हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज कोजागरी लक्ष्मी पूजा का हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच हैं रवि रंजन जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि राजीव दीक्षित जिनकी मौत की साजिश तो जांच उससे क्यों भागते रहे बाबा रामदेव। आज पतंजलि योगपीठ हो या बाबा रामदेव, जिसकी पहचान पूरे भारत में देने का काम राजीव दीक्षित ने किया, जिसको बाबा रामदेव ने इनके आज़ादी बचाओ आंदोलन को एक नई पार्टी बनाई, भारत स्वाभिमान, जिसका वो अगुवाई किए, पर उनकी मौत की साजिश किसने रचा? रवि रंजन जी। चंडीदा बहुत अच्छा आज सवाल किए हैं कि राजीव दीक्षित कौन थे और बाबा रामदेव को इतना आगे ले जाने में उनका क्या योगदान था, इस बारे में। ये राजीव दीक्षित वही है जो आप देखे होंगे कि 2001-2 में उनका एक आंदोलन चल रहा था, आज़ादी बचाओ आंदोलन। बिल्कुल। और उसी के दरमियान में रामदेव बाबा का एक योगा का ये अपना कार्यक्रम चलाते थे, जिसमें उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं मिलता था। लेकिन राजीव दीक्षित बहुत ही आगे निकल चुके थे, बहुत आगे बढ़ चुके थे। और ये बात जब रामदेव बाबा को मालूम चला कि राजीव दीक्षित का आज इतना लोकप्रियता है कि उनकी सीढ़ियाँ बाजार में बिकती है, जो वह बोलते हैं, जो बात करते हैं। और क्योंकि वह बात जो रख रहे थे उस समय तो अटल जी का सरकार था 2001-2 में, और स्वदेशी की बात करते थे, स्वदेशी वस्तुओं की उन्हीं की ये देन थी, फिर उन्हीं का नारा था स्वदेशी का, या स्विस बैंक में जो पैसे जमा थे उसके बारे में, या काला धन के बारे में, वही बातों को उठाते थे और लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनता था। जब ये बातों को बाबा रामदेव को समझ में आया तो वे अपने योगा कार्यक्रम में जो राजीव दीक्षित जी को बुलाए और बोले कि भाई अगर हम लोग दोनों मिल जाए तो और भी ज़्यादा हम लोग पॉपुलरिटी पा सकते हैं, पब्लिक में हम लोग जा सकते हैं। और उस समय संयोग से आपका 2004 के आसपास की कहानी मैं बतला रहा हूँ कि राजीव दीक्षित जी का भी स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, उनकी पोजीशन थोड़ा खराब था। और बाबा रामदेव उनका सीडी बेचने के लिए कमीशन पर तैयार हो गए, जिससे उनको भी कुछ पैसा आने लगा। और बाबा रामदेव, चूँकि बाबा रामदेव चाहते थे कि किसी भी ढंग से हमारे साथ जुड़ जाए, और ये लोग मिल करके आप देखते होंगे कि उस समय के चैनलों को आप देखिए, जो उस समय आस्था, बाबा रामदेव का ही जो जिसमें पैसा लगा हुआ था, आस्था चैनल कितना जोर शोर से चलता था, कैसे तोड़ने के लिए कितनी बड़ी षड्यंत्र शुरू से ही रचा था, और योगा के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करना। और जब ये सारे चीज़ों का, जब इन लोगों का दोनों का मिलाप हो गया तो और भी इनकी कार्यक्रम, बाबा रामदेव का योगा का कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चलने लगा और लोग देखने सुनने लगे। उसी दरमियान में अब बाबा रामदेव को इतना लोकप्रियता बढ़ गया था, चूँकि सारा स्क्रिप्ट सब कुछ तैयार करते थे ये राजीव दीक्षित साहब, तो बाबा रामदेव को एक दिल मन में लगा कि पैसा तो आ ही गया है, अब राजनीति के भी क्षेत्र में चला जाए। तो आपको याद होगा कि 2010 में बाबा रामदेव ने एक पार्टी का गठन किया, भारत का ये लोग लगे कार्यक्रम चलाने लगे। और इसी दरमियान में बाबा रामदेव अलग अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, और ये राजीव दीक्षित साहब अपना प्रचार करते हुए ये छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंचते हैं, दुर्ग में। और दुर्ग में जाते हैं, वहाँ पर कार्यक्रम करने के बाद में फिर 4 बजे के कार्यक्रम करने के लिए, ये सारे चीज़ 2010 की कहानी बतला रहा हूँ, उनकी मौत के समय के बारे में बतला रहा हूँ आपको। ये तो जब 4 बजे का प्रोग्राम उनके अपने प्रोग्राम के लिए निकले तो रास्ते में ही उनका थोड़ा तबीयत खराब लगने लगा। तो वो बोले कि भाई हमको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं। तो कोई आश्रम था, वहीं पर उनके सहयोगियों ने ले गया वहाँ पर, और वहाँ पर वो गए तो वे बाथरूम में जब गए और बाथरूम में काफ़ी समय जब लग गया तो सहयोगियों को शक हुआ
और जाकर के सहयोगियों ने जाकर के वो देखा तो बाथरूम में पूरे पसीना से लथपथ राजू दीक्षित साहब ये बेहोश पड़े हुए थे। उनको उठा करके उनको लेटाया गया और उनको लेटाने के बाद में उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। जहां उस हॉस्पिटल में ले जाने पर लेकिन ये राजू दीक्षित साहब का जो उनके सहयोगियों का कहना है कि वे चाहते थे कि हमारा अंग्रेजी दवा से इलाज नहीं हो, हेमोपैथ के द्वारा हमारा इलाज हो। लेकिन फिर भी वो हेमोपैथ की दवा उनको मतलब कि काम कर नहीं रहा था और तबीयत और ज़्यादा बिगड़ते जा रहा था। तो उनको वहीं के भिलाई हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर कि उस समय आपको 2010 के बाद पर ला रहे कि ज़्यादा वहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए एक बड़े हॉस्पिटल में मल्टी है वहाँ पर लेकर गए लोग। और वहाँ ले जाने के बाद में वहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब कहानी का ट्विस्ट यही से आता है कि बाबा रामदेव बोलते हैं, आप आस्था चैनल पर ही देखते होंगे कि बार बार वो बात को ये उठाते हैं बाबा रामदेव की। हमने 4 घंटा तक उस दिन राजू दीक्षित से बात किया था, जबकि उनके सहयोगों का जो आज़ादी बचाओ आंदोलन का जो उनके कार्यकर्ता थे उन लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनकी इतनी तबीयत खराब हो चुकी थी कि वह डॉक्टर मृत घोषित कर दिया था। तो फिर बाबा रामदेव उनसे बात कब, ये सबसे बड़ी सवाल ये है। उसके अलावा बाबा रामदेव द्वारा उनका पोस्टमार्टम नहीं कराना ये शक की बात है। क्यों बार बार रोकते रहे, जबकि बार बार उनके सहयोगी राजू दीक्षित के सहयोगी मांग करते रहे कि नहीं इनकी पोस्टमार्टम कराई जाए, लेकिन उनकी पोस्टमार्टम से क्यों रोके, ये जनता को समझना होगा। हमारे देश के हर आदमियों को समझना होगा कि उनका पोस्टमार्टम करने से लिए बार बार रोका गया। पोस्टमार्टम नहीं करवाना और सनातन हिंदू संस्कृति की बात करना ये कतिपय नहीं है। अगर ये निष्पक्ष और स्वविवेक से रहते तो निश्चित तौर पर इनकी जांच होती। कहीं ना कहीं जनता इसको समझेगी और एक संदेह का बू तो आता है और एक प्रश्न चिन्ह तो लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा रामदेव एक योग के माध्यम से पूरे देश में अपना दुकानदारी चला रहे हैं, जो जनता भली भांति समझ रही है। इसका प्रमाण राजीव दीक्षित का मौत है। जय हिंद, जय भारत।